इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अशोक श्रीमती ममता जैन सेठी जी, कोलकाता बाहुबली चैरिटेबल ट्रस्ट। श्री दिगंबर जैन दिव्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, समेतगिरी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश। श्री महेश जैन, श्रीमती उर्मिला जैन जी, श्री मनोज जैन, श्रीमती सपना जैन जी, पुत्र एवं पुत्री आरुष, अक्षिता। स्वर्गीय धर्म पत्नी श्रीमती अनूप देवी जैन जी, रोबका की पुण्य स्मृति में श्री विमल चंद्र जी जैन एवं समस्त परिवार, निवासी बिसवा, जिला सीतापुर, उत्तर प्रदेश। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। भवने बनेवा सामायिक पाठ के अंदर आता, भवन में हो या वन में हो, दोनों में आपकी स्थिति एक होना चाहिए। वन शेर के समान है, भवन गाय के समान है, और तुम दोनों में कोई अंतर नहीं है, वन में हो या भवन में हो, अच्छा दिन हो या बुरा दिन हो। पूज्यवर जयसेन स्वामी ने समय सार में लिखा, जो समय सार की अनुभूति जिसको हो जाती है, वह व्यक्ति नरक और देव पर्याय में कोई भेद नहीं करता। कहाँ देव पर्याय, कहाँ नरक पर्याय, दोनों में नर नारकादि पर्याय में कोई भेद नहीं करता, उन सबसे मैचिंग करता है। ये है डेवलपमेंट, ये है धर्म, ये मंदिर, ये तीर्थ क्षेत्र, इसी के लिए तो है। एक जादू है, पाप को पुण्य में बदलना है, अग्नि को कुंड को नीर का कुंड करना है, सूली को सिंहासन करना है, नाक का हार करना है। ये है चमत्कार। एक व्यक्ति बहुत सुंदर हार था, बहुत सुंदर हार था, देखा मेरे हाथ में सुंदर हार है, ये कोई चमत्कार नहीं है। चमत्कार जब हो, दिया गया हो नाग और हाथ में बन गया हार, ये है चमत्कार। धर्म ये चीज है। तुम लोग धर्म को समझते क्या हो? धर्म ये नहीं है कि तुम्हें हार दिला दे। तुम लोग हार मानते हो, हे भगवान मुझे वो रानी हार कब मिलेगा फलाना हार, ये चोर कहीं का, इसको अच्छा नहीं कहा। चोर की प्रेयसी थी, वो प्रेयसी मांग रही है मुझे रानी का हार दे दो। अंजन चोर उसी प्रेयसी की इच्छा पूरी करने तो गया था। उसने कहा कि तुम मुझे चाहते हो तो रानी के गले का हार ला के दिखाओ, बड़े चोर बनते फिरते हो। और कई लोग बड़े तीख पे चढ़ाते, यदि तुम मुझे चाहते हो तो ये करके दिखाओ, ये ला के दिखाओ। तुम लोगों के घरों में भी होता हो तो मुझे पता नहीं है। कभी कहते हो कि ये ला के दिखाओ, ये सुख दो, ये वस्तु ला के दो, तो जानो कि तुम मुझे चाहते हो। मजा नहीं आया। हार ला के चाहिए, ये काम तो चोर भी कर सकता है। अपने अपने ये दम पर तुम्हें हो कि देखा मेरा प्रभाव, देखा कि मेरा प्रभाव, मैं जो चाहूंगा वो घर में लाना पड़ेगा। ये तो दुर्योधन भी कर लेता है। शकुनी मामा कहता है कि देख भांजे, ऐसा तेरे पिताजी मान लेंगे? बोले मैं जो करवाऊंगा वो उनको करना पड़ेगा। मंथरा कहती है कैकेयी से, क्या दशरथ जी मान जाएंगे कि रामचंद्र जी वनवास भेजें? कैकेयी कहती है चिंता मत करो, मैं जो कहूंगा वो दशरथ को करना पड़ेगा। ऐसे ही तुम्हारे मन में कभी भाव आता है, मेरे घर में, मेरे ससुराल में ऐसी चलती है, मैं जो कहूंगा, और श्रीमान तो मेरे कुछ नहीं, मैंने जो कह दिया वही होगा। यदि ऐसा अहंकार तुम्हारे अंदर है तो तुम कैकेयी से ज्यादा अच्छी नहीं हो। यही तो अहंकार कैकेयी को था। मंथरा ने कहा था कि कैकेयी मानेंगे क्या? दशरथ जी मान जाएंगे? अपने इससे प्रिय बेटे को
वनवास भेज देंगे। कैकेयी ने कहा चिंता मत करो, मैं जो चाहूंगा वह होगा। राम को तो छोड़ो, प्राण को भी छोड़ना पड़ेगा तो वो मेरे लिए छोड़ देंगे। मैंने ऐसा अपना प्रभाव जमाया है। मेरे पास दशरथ की एक ऐसी नस है, दशरथ का मेरे लिए दिया हुआ एक वचन है। ब्लैकमेलिंग की, आज की भाषा में क्या बोलते हैं, ब्लैकमेलिंग। मेरे पास एक वचन है, मैं ब्लैकमेलिंग करूंगी, उसकी करना पड़ेगा। और मेरे पास ऐसी शक्ति है कि मैं मांगू कि इसी समय तुम अपने प्राण दे दो, उनको देना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास उनकी एक नस है। यदि कभी तुम्हारे ऊपर ऐसा भाव आवे, किसी के भी संबंध में, परिवार में, समाज में, मैं जो चाहूंगी वह होगा, तुम्हें भी आए कि मैं जो चाहूंगा वह होगा, क्योंकि सामने वाले की नस मेरे पास है। उसे मैं जैसा नचाना चाहूं वो नाचेगा। इसको अच्छाई मत मानना, इसको क्या मानना, ब्लैकमेलिंग। इसको क्या मानना, कैकेयी। इसको क्या मानना, दुर्योधन। दुर्योधन ने यही तो कहा, क्या मान जाएंगे धर्षराज, राजसभा में जुआ खिला देंगे। दुर्योधन कहता है मामाश्री चिंता मत करो, पिताजी की नस मेरे पास है, मैं पिताजी को भी ब्लैकमेलिंग करूंगा, उनको जो मैं कहूंगा वो मानना पड़ेगा। यदि आपके मन में भी कभी ऐसा भाव आ जाए कि सामने वाले को मैं मजबूर कर दूंगा, सामने वाले को मैं मनवा लूंगा, उसको मानना पड़ेगा, मैं उसको चुप कर दूंगा, मेरे पास उसकी नस है, तो ब्लैकमेलिंग करके यदि तुमने सामने वाले को चुप कर भी दिया तो महानुभाव तुम दुर्योधन से ज्यादा कोई, दुर्योधन तुम्हारा ही नाम है। उस दिन आप क्या लिख लेना कोष्टक में, फलाने चंद उर्फ दुर्योधन। जिस दिन तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए कि मैं सामने वाले से मैं जो चाहूं वो करेगा, तुम दुर्योधन लिख लेना अपने आप। तुम्हारे मन में कभी भाव आ जाए, चाहे सासू के प्रति आए, सासू को मैं जो कहूंगी, तुम्हारी सहेली ने कहा क्या तुम्हारी माँ जी मान जाएंगी, चिंता मत करो, माँ की नस मेरे पास है, सासू को मानना पड़ेगा, जो मैं कहूंगी वो मानेंगे। कभी तुम्हारे मन में ऐसा भाव आ जाए, समझ लेना तुम अपने नाम के कोष्टक में कैकेयी लिखना, उर्फ कैकेयी। क्या लिख रहा है, फलानी बाई उर्फ कैकेयी, क्योंकि यही अहंकार कैकेयी को था, यही अहंकार चोर को था। उसको लड़ा दिया, देख पहले तो मुझे चाहता है तो मुझे रानी का हार लाके दिखा। ये काम तो चोर भी कर देता है रे, ये काम तो चोर भी कर लेता। अपने चहेतों पे विश्वास करना, अपनी चाहत पर विश्वास करना, अपनी चाहत को ब्लैकमेलिंग करना, अपनी चाहत को चुनौती देना, उसको पानी पे चढ़ाना, ये तो कोई बड़ी बात नहीं। ये तो गणकाएं भी कर लेती हैं, ये तो गणकाएं भी कर लेती हैं, और ये कार्य चोर भी कर लेता है। लो हो मेरे भक्तों, धर्म और धर्मात्माओं, श्रावक श्राविकाओं, सम्यक दृष्टि जीव, धर्म का चमत्कार दिखा रहा हूं। हार मत मंगाओ, हार मत मंगाओ। वो जो लाभ हैं वो सांप लाएंगे, अपने अंदर एक धर्म की ताकत जगाओ, वो लाएगा सांप और तुम्हारे हाथ में वो हार बन जाए। ये है धर्म का चमत्कार। हार पहन करके इतराना कौन सी बड़ी बात है, लेकिन नाक का हार बना लेना, दिया क्या गया, नाग बन क्या गया। यह है धर्म का चमत्कार। ये नमोकार मंत्र का नहीं, एक धर्म का चमत्कार है। हार और नाग परस्पर विरोधी है। आज तक हार नाग नहीं बना, नाग कभी हार नहीं बना।
लेकिन धर्म ने चमत्कार दिखाया, नाक से हार बन गया। सूली पे चढ़ने वाला कभी बच नहीं सकता, कुछ नहीं, सूली तो चढ़ने है। कोर्ट के द्वारा घोषित है, राजा के द्वारा घोषित है, काला वारंट है, कोई दुनिया की ताकत बचा नहीं सकती। अंतिम राष्ट्रपति याचिका भी खारिज है, अब कौन बचाएगा? एक धर्म है महानुभाव, एक ऐसी कला है धर्म, एक ऐसी कला है धर्म जो सिंहासन पर सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति याचिका के खारिज होने पर दिया गया, और धर्म ने जाकर के सूली को सिंहासन बना दिया। शेष सुदर्शन, ये है धर्म। विरोधी तत्व के साथ सूली बिल्कुल विरोधी है, सिंहासन विरोधी है, लेकिन दोनों एक रूप हो गए। यह है धर्म, यह है धर्म का चमत्कार। चारों तरफ से तुम्हारे अशुभ कर्म का उदय आया है और तुम उसमें मुस्कुरा के दिखाओ, सांप को हार बना के दिखाओ, अशुभ कर्म में शुभ का आनंद लेके दिखाओ, अभाव में सद्भाव का आनंद दो, अभाव में सद्भाव का आनंद। अभाव है, वो चीज नहीं है, और तुम्हें आनंद आ रहा है अभाव का। धर्म का वो चमत्कार है, इसको बोलते अनेकान धर्म। सम्यक दृष्टि के पास यही कला होती है महानुभाव। ये मंदिर उसी का चमत्कार है। 5 पाप होते हैं, धन एक पाप है। हम लोग पुण्य कमा रहे हैं, ये कोई बड़ा पुण्य नहीं है। हम लोग साधना कर रहे हैं, ये तो साधना में तो पुण्य का बंध होता ही है। हम तपस्या कर रहे हैं, हम अच्छे विचार कर रहे हैं, हमने 5 पापों को छोड़ दिया, इसलिए हम निष्पापी हैं, पापों से रहित हैं। हमारे में कोई पाप नहीं है, छोड़ दिया। ऐसे क्या चमत्कार? हम अग्नि से बाहर निकल आए, बोले अब मैं जलूंगा नहीं, मुझे कोई जला नहीं सकता। क्या, कौन सा अतिशय है? कौन सा अतिशय अग्नि से बाहर निकला? ये कोई बड़ी बात नहीं है। अग्नि से बाहर बैठे हम जल नहीं रहे। देखो हम मुनि महाराज बन गए, हम कोई पाप नहीं करते हैं, राग द्वेष नहीं करते, कषाय नहीं करते, हम जल नहीं सकते, हमें अशुभ कर्म बंद नहीं हो सकता। कौन सी विशेषता है? सामने अग्नि का कुंड रखा है, दहकती अग्नियां है, दहकती अग्नि है। जब अग्नि का काम बिल्कुल जलाना है, तुम्हें विरोधी कार्य करना है। अग्नि से दीप नहीं जलाना है, अग्नि से विरोधी काम करना है। अग्नि का विरोधी जल है। और कुछ तुम्हारे अंदर ऐसा चमत्कार हो कि तुम्हारे सामने जलाई जाए अग्नि, और जैसे ही तुम छुओ वो जल का कुंड हो जाए। इसको बोलते हैं धर्म। सती सीता का हुआ था, जलाया क्या गया था और हो क्या गया? यह है धर्म, यह है अनेकान परस्पर विरोधी। अग्नि बिल्कुल विरोधी है। अग्नि कभी जल नहीं हो सकती, जल कभी अग्नि नहीं हो सकता, लेकिन धर्म कहता है मेरे पास एक शक्ति है जो अग्नि को भी मैं नीर का कुंड बना सकता हूं। आज तक कभी हुआ कोई विज्ञान में ताकत है कि अग्नि को जल बना दे? लेकिन अग्नि से जल बन गया। आज तक कोई विज्ञान हुआ कि सांप का हार बना दे? सांप से हार बन गया। आज तक कभी हुआ दुनिया में कि सूली सिंहासन बनी, सिंहासन बन गया? यह है धर्म का चमत्कार। अतिशय, अतिशय मुनियों में ही नहीं होता, और जो अतिशय भगवानों में ही नहीं होता। जो अतिशय भगवान में होते हैं वे अपने कोई काम के नहीं हैं, कोई काम के नहीं, वो उन्हीं के काम के हैं, लेना देना क्या। 34 अतिशय होते हैं भगवान को, सब उनके खुद के काम के हैं, सब का हुआ वो लेते। अतुल बल है उनके पास है, खून के दूध के समान है खून, उनका अतिशय। 10 अतिशय जन्म के, हमें क्या है? अतुल बल है, वज्र सब नाराज संगन है, सब उनका। केवल ज्ञान के 10 अतिशय हैं, उनकी दिव्य धुनी खींचती है, आठ प्रातिहार, ये सब होते हैं गगनवार। अपन को क्या है? 14 देवकृत है, उनका समोषण की रचना हो जाएगी। जहां चलेंगे भूमि निष्कंटक हो जाए, अपना क्या है?
भगवानों के पास जो अतिशय है महानुभाव, उस अतिशय से अपन को कोई लाभ नहीं है। अपने तुम्हारे गुरुओं के पास जो अतिशय है उससे भी तुम्हें कोई लाभ नहीं है। हमारे पास कोई अतिशय है, तुम्हें क्या मिलने वाला है? तुम्हारा अतिशय बताता हूं तुम्हारे पास है। हमारे पास तो वो है कि हम पानी के कुंड में पानी रखेंगे, अग्नि के कुंड में अंगड़ी रहेगी, बस इतना करेंगे कि अग्नि से दीप जला देंगे, लेकिन हम पानी नहीं बना पाएंगे। हम अधिक से अधिक, कोई अग्नि जलाएगा तो हम क्या कर देंगे? दीप जला देंगे। कोई हमारे लिए विनाश करेगा, हम उसका विकास कर देंगे। कोई हमारे गले में सांप डालेगा, हम उसको आशीर्वाद दे देंगे, लेकिन सांप का हार नहीं बना पाएंगे हम। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं महानुभाव। आज तक कोई मुनिराज के गले में डाला हुआ सांप हार नहीं बन पाया। क्यों नहीं बना महाराज? सुनो, बहुत बड़ा, ये मत समझना कि हमारी शक्ति कम है, नहीं तो तुम अभी हाल यूं आकर के चलो। देखा, हम श्रावकों के नाक का हार बन गया बाबा जी। नहीं, नाक गले में डाल दिया तो नाक से हार बन सकता था, लेकिन सच्चे मुनि की ताकत में, जो सच्चा मुनि होगा उसका नाक कभी हार नहीं बनेगा, क्योंकि नाक डालने से मुनि व्रत खंडित नहीं होगा, और यदि वो हार बन गया तो मुनि व्रत खंडित हो जाएगा, परिग्रह कोटि में आ जाएगा। इसलिए प्रकृति ने कहा बाबा जी ये अतिशय, बोलो, नाक गले में डाल दिया तो मुनि व्रत खंडित हो गया? पवन है? नहीं हुआ, बल्कि और उपसर्ग विजेता। और हार होता तो हार परिग्रह में आ जाता, हार परिग्रह में आ जाता, बहुत बड़ा दोष लग जाता। एक बार सुनाया था ना हमने, इसी कौनी की घटना, बहुत पहले सन 1980 की। एक अजैन था व्यक्ति, आचार्य की प्रसिद्धि तो सब में थी, जैन अजैनों में। इतना बढ़िया हार बना के लाया वो, इतना बढ़िया, बहुत सुगंधित, बहुत बढ़िया। और हम लोग सब देख रहे हैं, हम क्षुल्लक थे उस समय, हम लोग सब देख रहे हैं, वो 20 सभा में से चला आ रहा है, हम लोग आ रहा होगा। और फिर उसने थोड़े आगे आते माला खोल दी, तो मैंने सही भाई ये चढ़ाएगा, चढ़ाया चढ़ाया। आचार्य इतने ऊंचे नहीं बैठते थे पहले, सीधे तखत पे बैठते थे, हम लोग छोटे पाटा में बैठते थे। कौनी जी में प्रवचन चल रहा था दोपहर में, सांधेलिया जी थे, वो वहाँ बैठे हुए थे, सब लोग बैठे, वो सब देख रहे उसको, सबकी इतने कुछ भी नहीं, सब देख रहे हैं कि भाई ये फूल चढ़ाने जा रहा है। और जाते ही आचार्य यूं बैठे थे, सीधे महाराज के गले में पहना दिया। उस समय आचार्य वैसे ही गोरे चट्टे तो थे, क्या गजब के जम रहे थे। अब उस समय वीडियो थे नहीं इतने, कैमरे वाले भी मोबाइल थोड़ी थे, आज तो सबके पास है। और कैमरा कोई भी नहीं था उस समय, और कैमरे वैसे ही नहीं चलते थे, वो तो लाए जाए तब आते थे। अब हम लोग कोई बुद्धि काम, किसी की बुद्धि काम नहीं कर रहे। आचार्य आंख खोले थे, जैसे उसने हार डाला आंख बंद कर ली। अब जो गड़बड़ मत करना, जितनी अकल होती। हम लोगों ने सोचा आचार्य को भी मजा आ रहा हार में। उन्होंने आंख बंद और कर ली। आंख बंद करने का अर्थ है उन्होंने उपसर्ग मान लिया। क्या मान लिया है? उपसर्ग मान लिया। हार उपसर्ग हो गया, परिग्रह हो, तो वो हार बन जाता। और आचार्य महाराज हटाते नहीं, तो इसलिए नहीं। साधु के गले में डला हुआ सांप सांप रह सकता है, हार नहीं बन सकता, अतिशय नहीं हुआ। मुनियों को अग्नि में डाला गया, कभी नीर कुंड नहीं हुआ। आज तक मुनियों को, कितने मुनियों को घानी में पेला, आज तक नीर नहीं हुआ। कितने मुनियों को घानी में पेल दिया, सिंहासन नहीं बना। हमने कोई उदाहरण मुनियों के नहीं सुने ऐसे कि घानी में पेला हो सिंहासन बन गया हो।
तलवार मारी हो और वो हार बन गया हो, नहीं हुआ। ये सारा अतिशय किसके पास है मालूम? तुम्हारे पास। ये जितनी घटनाएं हुई सब श्रावकों की हुई, सब श्रावकों के घटित हुई। श्रावक और श्रावकाओं के घटित हुई। सती सीता में हारिका बनने के बाद नहीं हुई, कब हुई? जब वो घरस्थ अवस्था में थी। नीर का कुंड। ग्रस्त के पास एक कला है महान भाव, विरोधी मिलकर के भी अपने कार्य कराना। एक उदाहरण देता हूं आज के प्रसंग में। अक्षय तृतीया है, ये दान हम नहीं कर सकते। दान छोटों को नहीं दिया जाता, दान बड़ों को दिया जाता है। मैं दान दे ही नहीं सकता। कुछ कहने में आता है ज्ञान दान, अभय दान, वस्तुता नहीं है। कल दोपहर में श्रावकाचार्य पढ़ रहे थे, उसमें 4 दानों की बात आई, एक भी मुनिराज का नाम नहीं है उसमें। एक भी दान में मुनिराज का नाम नहीं। आहार दान में श्रीसेन, औषधि दान में वृषभ सेना, उपकरण दान में कौंडेश और आवास दान में शूकर। शूकर का नाम ले लिया, महाराज का नाम नहीं लिया। बताओ क्या, थोड़ी बहुत तो थोड़ा तो फीलिंग तो होती है। हम तुम्हें इतना दान दे रहे, 1.5 घंटे गला सुखा रहे, आशीर्वाद दे रहे, उपदेश दे रहे, सब दे रहे, लेकिन एक कौंडेश का नाम, ग्वाले का नाम ले रहे। बताओ, अरे कोई मुनि महाराज का नाम ले लेते तो थोड़ी खुशी होती। एक मुनिराज का दान में कहीं नाम नहीं है। सम्यक दर्शन के अंगों में मुनिराजों के नाम हैं, लेकिन जहां चमत्कार होना है दान में, वहां मुनिराज का नाम तक नहीं, कौंडेश ग्वाले का नाम है। आभास दान हो, आशीर्वाद देते, इतना बड़ा आशीर्वाद, बताओ कितना आशीर्वाद देते भैया, बताओ। दिन भर जीवों को कौन बचाता है? हम लोग दिन भर जीवों को बचाते कि नहीं? तो किसी मुनिराज का नाम लिख देते अभय दान में। शूकर का नाम लिखा, बताओ भैया, देखो तो सही। शूकर सबसे निकृष्ट जानवर है, उसका आवास और अभय दान में नाम आ गया। गजब, जैन दर्शन गजब। वारे समंत भद्र महाराज, तुझे 100 बार नमोस्तु। क्या बात गजब कर रहे हैं। आवास दान में उसको प्रसिद्ध कर दिया। दान बड़ों को दिया जाता है, छोटों पर तो कृपा की जाती है। हमें आशीर्वाद दान नहीं दे रहे हैं, कृपा कर रहे हैं। दान नहीं दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कृपा कर रहे हैं, दया कर रहे हैं, करुणा कर रहे हैं। हम उपदेश दे रहे हैं, ज्ञान दान नहीं दे रहे हैं। हम तो तुम्हारा कल्याण कर रहे हैं, मार्ग बता रहे हैं, दे नहीं रहे कुछ भी। दान में दिया जाता है, यहां दिया नहीं जा रहा है, यहां बोल रहे हैं। अपनी पर्याय बनाकर बोल रहे हैं, दान में दिया जाता है। दान हमेशा बड़ों को दिया जाता है, और चमत्कार दान में है। चमत्कार पूज्य में नहीं, पूजा में है। चमत्कार भगवान में नहीं, भक्त में है, भक्ति में है, और वो अधिकार तुम्हारे पास है। बहुत बड़ा सोच पूज्यवर का संबंध भद्र महाराज करा। तुम चाहो तो इतने चमत्कार कर सकते हो। विरोधी तत्व, तुम आग के कुंड में बैठे हो, तुम्हारे पास 2 चीजें हैं। पाप है तुम्हारे पास, सावधान, तुम्हारे पास पाप है, हमारे पास कोई पाप नहीं है। ना हिंसा का पाप है, ना झूठ का पाप है, ना चोरी का पाप है, ना परिग्रह का पाप है। और तुम्हारे पास बता दो इनमें से कौन नहीं है। अभी तुम्हें कोई थप्पड़ मार दे तो तुम लौट के थप्पड़ नहीं मारोगे? बोल दो जल्दी बोलो। अरे महाराज जी ऐसा मारो। हिंसा पाप है कि नहीं तुम्हारे पास? तुम्हारे संसार में, गृहस्थी में हिंसा होती है कि नहीं? बोलो। हो दे, हिंसा है। सब सत्यवादी हरिश्चंद्र बैठे हो कि झूठ भी बोलते हो? तो हाँ बोलते जाओ जल्दी, हाँ कह दे जाओ। झूठा कहीं का।
अच्छा, कभी कभी चोरी का भाव भी आता है कि नहीं? छुपने छुपाने का। बड़ी चोरी नहीं कह रहा हूं, डाके वाली, थोड़ी बहुत तो। इंद्रियों के विषयों का सेवन करते हो कि नहीं करते हो? परिग्रह और बता दो, सब परिग्रह सहित हो कि परिग्रह रहित हो? 5 पाप हैं तुम्हारे पास। अब जिसके पास 5 पाप हों वो कौन कहलाता? अब मैं मुंह नहीं जाऊँ, तुम बोलो, तुम अपने मुंह से। जिसके पास धन हो वो धनी, जिसके पास ज्ञान हो, और जिसके पास 5 पाप हो, थोड़ा जोर से बोलो ना। तुमने क्या बोला? तो तुम और बोल दो, स्त्रीलिंग में बोलना। ये पापी है तो तुम, थोड़ा कम सुनता हूं मैं। बस बस बस, मामला बैठ गया, बहुत अच्छा। हमें नहीं कहना पड़ा, अपने मुंह से कह लिया। मैं कहता तो बाहर सब चल जाता है। देखो महाराज की भाषा समिति, लोग गए थे प्रवचन सुनने, महाराज ने पापी और पापन बना दिया। अब मामला अच्छा रहा, तुमने अपने मुंह से कहा, बहुत बड़ी। अब एक कला मुझ में आ गई है, धीरे धीरे आ जाएगी, क्योंकि सम्यक दृष्टि होगा। वो सत्य को कहने में पीछे, कसाय करता हूं कसाई हूं, पाप करता हूं पापी हूं, कोई बाधा नहीं। सम्यक दृष्टि का लक्षण होता है। वो मिथ्या दृष्टि है कि करे पाप और कहे मैं तो धर्मात्मा पुण्य हूं। नहीं, आप सब धर्मात्मा हो, क्योंकि आपने अपने आप को पापी कहा है। इसलिए यदि आप सब अपने आप को पुण्यात्मा और पुण्यात्मन कहते, तो मैं कहता सब तुम अधर्मी मिथ्या दृष्टि हो। जैन दर्शन का लक्षण समझना, अनेकांत धर्म की बात, विरोधी कह रहे हो पापी, और सर्टिफिकेट मिलता है, यही धर्मात्मा की निशानी है। पापी कहना धर्मात्मा की निशानी है, अपने आप को, दूसरे को नहीं। दूसरे को पापी कहना उचित नहीं है, अपने आप को पापी कहना ये धर्मात्मा की निशानी है। मैं पाप करता हूं, मेरे से हिंसा होती, मैं हिंसक हूं, मैं झूठा हूं, यही तो प्रतिक्रमण है। अपने आप को कहो, अपने आप को कहो। ये जो आज तुमने घोषणा की कि हम पापी हैं, हम पापन हैं, यही आपकी आसन भव्यता है। अब बस यहीं से चमत्कार होने वाला है, क्योंकि तुमने सत्य बोला है, तुमने सत्य को स्वीकार किया है। अब चमत्कार चालू हो जाएगा। परिग्रह एक पाप है और तुम इस पाप से रहित हो नहीं सकते। तुम्हारे पास पाप ही है, पाप ही था, पाप ही रहेगा, बिल्कुल विरोधी है। लेकिन तुम्हारे पास चमत्कार दे रहा हूं। एक दान ऐसा है कि जो अग्नि को नीर बनाएगा, जो सिंहासन को शूली बनाएगा, दान को साधन मत समो, नाक को हार बनाएगा। परिग्रह एक पाप है, लेकिन जब उस पाप को व्यक्ति धर्म में लगा देता है तो वही परिग्रह दान और हार बन जाता है। धन बुरा हूं भला कहिए, धन बुरा हूं, धन बुरा है लेकिन भला कहिए। कुसंगति में चला जाए तो धन बुरा है, और सत्संगति में चला जाए तो वही दान, दान पाप है या धर्म है। जो आप लोग कहोगे वो मानता जाऊंगा। अब तो तुम्हारे ऊपर विश्वास होगा कि तुम तो बहुत सत्य बोलते हो। जो अपने आप को पापी कह सकता है उस पर मैं पूरा विश्वास कर लूंगा। अब आप तो, जो दान धर्म है कि अधर्म है? धर्म है। और जो वस्तु दान में दी जाती वो पाप है, वो पाप से आती है, पाप ही है। लेकिन दान एक ऐसी कलाग्रस्त के पास है जो उस पाप को भी पुण्य में बदल देता है, उस पाप से भी पुण्य कमा लेता है। धन से पुण्य, पाप से पुण्य कमाना ये बहुत बड़ा अतिशय, इससे बड़ा अतिशय क्या होगा? पुण्य से पुण्य कमाना, इसलिए मैंने पहले कहा था पुण्य से पुण्य कमाना कोई अतिशय नहीं है, लेकिन पाप से पुण्य कमाना एक बहुत बड़ा अतिशय। और परिग्रह पाप में आया है, सबको मालूम है। धन धान दासी दास कुप भान प्रमाणाति क्रम, ये परिग्रह है, परिग्रह पाप है। लेकिन ग्रस्त के पास एक कला है जो उस पाप से पुण्य कमाता है,
पाप से धर्म कमाता है, पाप से धर्म करता है। जब जब तुम्हारे मन में दान हो, तो तुम्हारे पास है ये दान, हमारे पास नहीं। कितना बड़ा अतिशय, कितना बड़ा चमत्कार है ये दान। पाप से पुण्य कमा रहा है, धन से धर्म कमा रहा है। महानुभाव, जब जब तुम्हें धन से धर्म कमाने का मौका मिले, चूकना नहीं, इससे सस्ता धर्म हो ही नहीं सकता। हमारा धर्म बहुत कठिन है, हमें तपस्या करना पड़ती है, त्याग करना पड़ते हैं, तब धर्म कमाते हैं। हाँ, ये बता दो क्या करना पड़ता है? बालों को हाथ से उखाड़ना पड़ता है। दादाजी, ये जो मूंछों पे हाथ फेर रहे हो ना, ये हमें हाथ से उखाड़ना पड़ती है मुछाड़िया, और पूरे केशलोन में सबसे ज्यादा जब मूंछ उखड़ती है ना, सबसे ज्यादा पसीना आता है, तब कहीं हम धर्म करवा पाते हैं। और आपका धर्म, मूंछों पे हाथ फेरते जाओ, ये लो मंदिर बना रहा हूं गौशाला गौसलपुर के दिव्योदय तीर्थ क्षेत्र में, ये लो मैं मूर्ति बैठा रहा हूं, और हाथ कहां फिर रहा है? हम तो जब उखाड़ेंगे तब धर्मात्मा बन पाएंगे। तुम तो मूंछों पे हाथ फेरते फेरते भी धर्मात्मा बन सकते हो। बस ये भाव किया, मैं धन के बल पर मैं मंदिर बनाऊंगा, मैं मंदिर में मूर्ति बैठा लूंगा, मैं संसार। हाथ फेरते जाओ दादाजी, तुम ही फेरते जाओ, हमारे तो मेरे पास तो है ही नहीं। मैं मंदिर बनाऊंगा, देखना, मैं संसाला बनाऊंगा, मैं मूर्ति बैठा लूंगा, मैं कुछ भी कर लेना, और हाथ उखड़ रही है मूंछ के, तन रही है मूंछ। ओहो, पाप के यही चमत्कार है। मूंछ पर हाथ फेर करके अकड़ रहा है कि देखा मैंने क्या चमत्कार किया, मैंने पाप से पुण्य कमा लिया, मैंने पाप को पुण्य में लगा दिया, और आज वो पुण्य बन करके फहरा रहा है। कोई एक जिनालय बनाता है, क्या चमत्कार है, पाप को पुण्य में बदल दिया। कोई एक मूर्ति बैठा ली धन से बल पर। भगवान बनने के लिए तो बहुत बेटा, भगवान बनने के लिए तो हम ही को पसीना आ रहा है, लेकिन भगवान की मूर्ति बैठाना, भगवान बनने के लिए तो मूंछ उखाड़ना पड़ेगी तो भी बनोगे, कोई गारंटी नहीं है। और भगवान की मूर्ति तो मूंछों पे हाथ फेरते हुए बैठा सकते हो कि मैंने भगवान की मूर्ति, मूंछ की मूंछ बच गई और भगवान की मूर्ति। क्या है ग्रस्त का धर्म? पाप से भगवान की मूर्ति बना। भगवान कभी पाप से नहीं बनते, साक्षात भगवान। पाप को त्याग करना ही पड़ता है, लेकिन भगवान की मूर्ति, धन पाप है, पाप से ही बनती है, बिना धन के मूर्ति नहीं बैठती। यह है चमत्कार। पाप होकर के भी भगवान की मूर्ति बैठा रहा है। मैं भगवान की मूर्ति बैठा लूंगा, मैं धर्म पंचकर्मा की बोली लूंगा, धर्म की बोली लूंगा, मैं इंद्र बनूंगा, मैं माता पिता बनूंगा, मैं कुबेर बनूंगा। किसके बल पर? धन के बल पर, धन के बल पर। कितना सस्ता धर्म हो गया। महानुभाव, एक प्रसंग आप इसको हमेशा ध्यान रखना। जब कभी भी अपनी जिंदगी में रावण ने और भरत चक्रवर्ती ने यही तो किया। रावण ने पाप से पाप किया, रावण ने पाप से पाप किया, और भरत चक्रवर्ती ने पाप से पुण्य किया। जब रावण के कोषाध्यक्ष ने कहा, एक नंबर का धन था, कि साहब बहुत धन है, क्या करना है? तो रावण कहता है, ठीक है, ये ईंटों का मकान तोड़ करके सोना का महल बना दो, मेरे जूतों में सोना जड़ दो, मेरे फर्श में रत्न जड़ दो। सब धन उसने, पाप का धन पाप था, पाप में लगा दिया। करेला और नीम जड़, वो तो पाप था ही, और पाप में और लगा दिया, नरक चला गया।
और भरत चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि चमत्कार करता है, ज्ञानी चमत्कार करता है। चक्रवर्ती से जब कहा गया कि भाई बहुत धन है, सब खर्चा काट के भी धन होवे, निधियां भरी पड़ी हैं। चक्रवर्ती मंत्री जी रुको, दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनको खर्चा को पैसा नहीं है, और हम वो भाग्यशाली है इतना खर्चा करने के बाद भी बच रहा है। सुनो रे चक्रवर्तियों, जिनके पास धन है, जिनके पास तन है, जिनके पास मन है, ऐसे लोग हैं जिनके पास खाने को धन नहीं है, बच्चों को खिलाने को धन नहीं है, पेट नहीं भर पा रहे हैं, और तुम वो भाग्यशाली हो सब खर्च काट करके, सारे खर्च काट करके फिर भी आपके पास कुछ बच जाए। उनसे कह रहा हूं मैं, सारे खर्च काटने के बाद आपके पास 2, 5, 10 लाख बच गया, 10,000 रुपया बच गया, खर्च काटने के बाद। मोटिवेशन, जब भी तुम्हारे पास 2 रुपया बचे, उसके लिए में आज का प्रवचन है, हाथ पे रख के सोचना, हे भगवान तेरी इतनी कृपा, दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनके खर्च के लिए भी नहीं है, और मेरी किस्मत इतनी है कि खर्च के बाद भी मेरे पास 2 रुपया। बस उस समय की बात करता। चक्रवर्ती कहता, मंत्री इतना खर्च होकर सब मेरा महान महल बन गया। बोले साहब 84 खंड का बन गया। मेरे सब परिवार के लोगों को सबकी सुविधा, किसी को कोई जरूरत, बोले साहब सबको पूरा कर दिया। रानियों को 94,000 रानियां हैं सबके, क्योंकि इनकी पसंद कभी पूरी नहीं होती, तो इनकी सब रानियों के खुश हो गए कि नहीं? बोले सब रानियों ने कह दिया बस अब इससे ज्यादा नहीं चाहिए। रानियों को मन की, बच्चों के मन की, रिश्तेदारों के मन की, 6 खंड का राजा कोई दुखी तो नहीं है? 32,000 राजाओं मुकुटबद्ध में कोई दरिद्र तो नहीं, कोई गरीब नहीं। बोले साहब कुछ नहीं, इसके बाद भी बच रहा है। मंत्री जी सोचो सोचो, मैंने पूर्व भाव में कितना पुण्य किया है। एक वो भी इंसान है जिसको खर्च के पैसे नहीं है, और एक मैं भी इंसान हूं जो खर्च के बाद भी बच रहा है। ध्यान रखना, इससे पाप नहीं करना, इसको गलत कार्य में नहीं लगाना। ये जो बचा हुआ धन है ये धर्म का फल है, ये पूर्व भाव के दान का फल है, इसको पाप में नहीं लगाना। तो क्या करना, जाओ कैलाश पर्वत के ऊपर सोने के जिनेन्द्र देव के 72 जिनालय बना दो। दोनों को सोचना। मोटिवेशन, रावण ने सोने का महल बनाया बचे हुए धन से, क्या बनाया? और चक्रवर्ती ने बचे हुए धन से क्या बनाया? जिनालय बनाया। दोनों आज कहाँ हैं? एक नीचे पड़ा है, खाने के लाले पड़ रहे हैं, और एक 7 राजू ऊपर सिद्धालय में अनंत सुख भोग रहा है। ये पाप की कमाई, पाप से पुण्य की कमाई देखो कैसे कमा लिया, पाप से पुण्य कमा लिया। धन पाप था, उसने कहा बनाओ सोने के मंदिर, बनाओ रत्नों की मूर्तियां। पुण्य का पैसा आया है, पुण्य से आया है, पुण्य में जाएगा। भली धन पाप है तो क्या हुआ, पाप रूपी धन भी पुण्य से आता है, उसे पुण्य में ही जाना चाहिए। अनंत सुख भोग रहा है, भोगा दानात। समंतभद्र महाराज कहते हैं जितनी भी भोग सामग्री है, भोग में सब आएंगे, मकान, जायदाद, कपड़े, सोना चांदी, आभूषण, सब घोड़ा गाड़ी, ये सब भोग में आते, और ये सामग्री दान से मिलती है। और हमारे पास जो संपत्ति मिली है, चक्री कहता है ये सब मेरे पूर्व भाव के दान से है, और अब इसको हम परमार्थ की ऐसी इमारत बनाओ। महानुभाव, ये तीर्थ क्षेत्र क्यों बनाए जाते हैं? कान खोल के सुनो, भगवानों के लिए नहीं। अब ये तीर्थ क्या है? अब इनको पुण्य करने का मौका कैसे मिलेगा? मंदिर था तो बन गया कॉलोनी का,
अब हम पाप कमाएं, पाप में लगाएं। तब हमारे पूर्व ने कहा नहीं, तीर्थों की स्थापना करो जहां पर हर भक्त अपना एक मंदिर बना सके कि पाप की कमाई से पुण्य कर सके। तीर्थों के मंदिरों की कोई सीमा नहीं होती। पालिताना जाओ, 3,500 मंदिर है। तीर्थ पर मंदिरों की कोई सीमा क्यों? क्योंकि हमारे भक्त संख्या ज्यादा है और हमारे भक्त पुण्यात्मा हैं। हमारे भक्तों में चमत्कार करना है कि पाप को पुण्य में बदलना है, शेर को गाय के घाट पर पानी पिलाना है, नाक का हार बनाना है, अग्नि का नीर करना है। इसलिए हम ये तीर्थ बनाने की बात करते हैं। ये तीर्थ जो बनते हैं ये वो चमत्कार हैं जहां अग्नि का कुंड नीर का बनेगा, नाग सांप है वो हार बनेगा। क्योंकि व्यक्ति में पाप है, वो सारे पापी यहां आएंगे, वो सारे पापी यहां आएंगे, पाप लेके जाएंगे और लौटेंगे तो धर्म और दानी और धर्मात्मा करके लौट के जाएंगे। ये वो स्नान गृह है, वो यह गंगा है, ये तीर्थ जहां अपना पापी पाप धो के नहीं जाते हैं। हाँ, पाप धोने दूंगा तुम पापियों को। वो मेरी ये गंगा ऐसी नहीं है। वो एक गंगा का गाना आता ना, राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप। हाँ, तो तुम पापियों के पाप यहां धोने दो, हम अपना तीर्थ गंदा करेंगे? नहीं, यहां पाप धोए नहीं जाते हैं। यहां पाप को पुण्य में चमत्कृत किया जाता है, बदला जाता है। ये पारस पत्थर हैं। धोया वहां जाता है जहां व्यक्ति अपनी गंदगी छोड़ के आता है, स्वयं पवित्र हो जाता है और स्थान को क्या कर देता है? बाथरूम को क्या करते हैं आप लोग? गंदा कर देते। और स्वयं क्या हो जाते हो? फ्रेश हो जाते हो। स्वयं फ्रेश हो जाते हो, बाथरूम गंदा कर देते हो। तीर्थ ऐसे नहीं है कि तुम यहां सारे पाप धो जाओ, तीर्थ को गंदा कर जाओ और चले जाओ। नहीं, यही चमत्कार है कि लोग यहां नहाते हैं लेकिन तीर्थ गंदा नहीं होता है। तुम यहां पाप लेकर आते हो, पापी बन के आते हो, तो पाप छोड़ के नहीं जाना है, उसी पाप को पुण्य में बदल के जाना है। इसका नाम तीर्थ। अनेक व्यक्ति, अनेक भक्त लोग कहते महाराज जी आप ही बताओ कितने तीर्थ बनाओगे? आप सबसे ज्यादा आप ही बनाते हो, मैं क्या करूं? हमारी खपत ही इतनी है, मैं क्या करूं? अब बताओ भैया, तुम कमाओगे तो घर का खर्चा चलाओगे कि नहीं? हमारे भक्त ज्यादा है तो हमें मंदिर ज्यादा बनाना पड़ता। भक्त कम होते तो हम मंदिर नहीं बनाते, पक्का है। हम जहां जाते हैं वहां कोई ना कोई भक्त मिल जाता, महाराज जी हमारा उद्धार कैसे हो, चमत्कार कर दो। मैंने कि बना दे भैया एक मंदिर, बना दे, चमत्कार लिख दे, कर ले अग्नि के कुंड को नीर, बना ले नाग का हार, बना ले पाप से पुण्य। मैं करूं क्या बताओ? मैं बहोरी बंद कटनी आया है, चलो ठीक है। अब भक्त आ गया एक, बोलो बहोरी बंद चलो। अब बहोरी बंद से यहां आगे आने ही नहीं था, लेकिन एक नया भक्त आ गया कलकत्ता का, पता नहीं कहां से टपक पड़ा आगार से। लो साहब, तीर्थ बनाना पड़ेंगे क्योंकि तीर्थों पर ही भक्तों का उद्धार होगा। इसलिए जिनके पास कभी 2 रुपया बचता हो महानुभाव, और बचे हुए धन से पाप नहीं करना, बचा हुआ धन से पाप नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, अय्यासी नहीं करना, ऐसो आराम नहीं करना, मौज मस्ती नहीं करना। धन खर्च करो या दान करो, 2 ही काम करो बस। धन को क्या है, या तो अपने घर के खर्चे चलाओ, अपने घर की व्यवस्थाएं बनाओ, अपने परिवार का पालन करो, अपना मकान बनाओ, अपने अच्छी तरह से स्टैंडर्ड मेंटेन करो। अय्यासी नहीं करना, धन से अय्यासी नहीं, बर्बाद कर देगा ये धन तुम्हें। खतरनाक होता है इस लक्ष्मी का अभिशाप, कौड़ी कौड़ी को मोहताज हो जाओगे। धन तुम्हारे उपयोग के लिए आया है, जो आपकी जरूरतें हैं उनको पूरा करो। बच्चे को पढ़ाना है, अच्छी तरह पढ़ाओ। मकान बनाना है, अच्छी तरह मकान बनाओ। गाड़ी चाहिए है, अच्छी तरह खरीदो।
कपड़े चाहिए है, अच्छा जो तुम्हारे लिए आवश्यक हैं उनमें धन का उपयोग करो, धन कभी अभिशाप नहीं देगा। इसके बाद तुमने अय्यासी की, बस धन कहता है अब बर्बाद कर दूंगा तुझे। तू मेरे पर अय्यासी कर रहा है, तू शराब की बोतलें खोल रहा है, तू गुटखा खा रहा है, तू अय्यासी करने ऐसे स्थानों पर जा रहा है जहां पाप होता है, धन को पाप में खर्च करेगा। अब धन कहता है मैं तेरी वो हालत कर दूंगा कि तेरे खर्च के लायक भी तेरे पास पैसा नहीं होगा, क्योंकि तूने मेरे पे अय्यासी की है। सावधान महानुभाव, कभी भी तुम्हारा साल भर में जो लाख 50 जो भी रुपया बचे, और बचे हुए धन से नहीं, बल्कि मैं तो यहां कहता हूं, ना जाने कितने लोग पाप के लिए कर्जा ले लेते हैं कि नहीं। शराबी, जुआड़ी, ये भी कर्जा लेते हैं कि नहीं कई बार। काय के लिए? जुआ के लिए। 10-10 रुपया सैकड़ा ब्याज पे पैसा लेते हैं जुआड़ी। बोलो मुझे थोड़ा शेयर करना, सुनी सुनाई है। 5-5, 10-10 रुपया सैकड़ा पर जुआड़ी पैसा लेते हैं कि नहीं, अटके पे। ऐसे लोग हैं कि नहीं भाई? 5 रुपया सैकड़ा, 10 रुपया सैकड़ा, है कि नहीं? यानी पापियों को पाप के प्रति इतना समर्पण। आज तक एक धर्मात्मा बताओ जिसने 10 रुपया सैकड़ा पर दान के लिए पैसा उठाया हो। 5 रुपया सैकड़ा पे चलो, चलो 2 रुपया सैकड़ा पे, चलो 1 रुपया सैकड़ा पर, चलो कर्जा उठा करके दान दिया हो। कितने घर हैं जिनके महिलाओं के, माताओं के आभूषण बच्चे बेच देते हैं, पति बेच देता है पाप के लिए, जुआ में, शराबखोरी में। ऐसा हुआ है कि नहीं? होता है कि नहीं? बोलो। कई बच्चे, पति, पुरुष, बेटे ऐसे पापों के कारण से अपनी माँ का, अपनी पत्नी के आभूषण उतार देते हैं। और कोई अतिशयोक्ति न हो तो कई पापी ऐसे होते हैं, पत्नी का मंगलसूत्र भी, थोड़ा शेयर करो ना, मैं अंदाज से बोल रहा हूं, थोड़ा मैं संकोच कर रहा हूं, डर लग रहा, मंगलसूत्र है ना। लेकिन ऐसे पापी हैं जो मंगलसूत्र पर भी दया नहीं करते, पाप नहीं छोड़ते, मंगलसूत्र बेच करके भी पाप करते हैं। मंगलसूत्र बेचकर शराब पीते हैं, मंगलसूत्र बेच करके जुआ खेलते हैं, मंगलसूत्र बेच करके स्मैक करते हैं। माताओं, एक दानी बताओ जिसने तुम्हारा मंगलसूत्र बेच करके दान दिया हो। उस नारी का, उस पुरुष का मैं अपनी जिंदगी भर की साधना उसके मंगल के लिए दान कर दूंगा। पापियों ने बेचे हैं मंगलसूत्र, किसी धर्मात्मा ने बेचे किसी नारी का मंगलसूत्र। किसी पति ने कहा मैं आज दान बोल के आया हूं, तो तुमने कहा मेरे पास कुछ नहीं बचा है, तो मंगलसूत्र तो है, वो तो है, लो। किसी नारी ने पापियों को पाप के लिए मंगलसूत्र दिए होंगे। किसी दानी के लिए, दान के लिए कभी मंगलसूत्र किसी पति ने मांगा या तुमने दिया? बैठिए, बैठिए। तो ऐसी स्थिति कभी आई? नहीं आई, नहीं आई, कभी भी धर्म के लिए ऐसी स्थिति नहीं आई। चलो, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि तुम कर्जा लेके दो, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि मंगलसूत्र निकाल के दान दो। मैं ये कह रहा हूं यदि बचा हुआ धन है उसको पाप में नहीं लगाना, उससे कम पुण्य कमा लो, कम से कम उससे पुण्य कमाओ कि मेरी किस्मत से बचा है, मैं इससे ये धर्म कार्य करूंगा, मैं मंदिर बनाऊंगा। मंदिर नहीं बना सकते तो तब तक क्या करना? महाराज, भावना तो मंदिर की है, लेकिन वे आपके मंदिर बड़े महंगे हैं करें क्या? आप प्रवचन भी देते हो तो हम लोगों का मन हो जाता है। बोलो, होता है ना? बोलो, किसका मंदिर बनाने का भाव नहीं है? सबके है कि नहीं? सबके भाव है।
अब महाराज जी लेकिन जैसे ही कीमत सुनते हैं तो हाँ होता है। हमें तुमसे मंदिर बनवाना ही नहीं है, बस हमें तो तुमसे यही पूछना है मंदिर बनाने का भाव है कि नहीं। मंदिर बनाने का भाव है अंदर से, चेतना से। और फिर मंदिर महंगा नहीं हो गया और नहीं बना पाए, चिंता मत करना, एक दिन तुम मंदिर बना के रहोगे और समर्थ हो जाओगे। भावना तो करो पहले। इसलिए मैं तुमसे मंदिर बना पाओ या नहीं बनाओगा इसके लिए मैं कभी नहीं कहता हूं। मैं तो इतना कहता हूं मंदिर बनाने का भाव है कि महाराज में बना भाव तो है लेकिन अब इतना संकल्प कर लो। चलो मैं बहुत सस्ते में निपटा रहा हूं, आज अक्षय तृतीया है। पहले मंदिर बनाने का भाव है कि नहीं? महिलाओं घर में झगड़ा तो नहीं करोगी ये लोग मंदिर बनाएंगे तो? आप लोगों में बनाने का है कि नहीं? तो बना लो। महाराज जी वो पैसा तो बताओ पहले, हमारी कुवत है कि नहीं? नहीं है कुवत। बस दूसरा संकल्प करना है, मंदिर बनाने का भाव है, मेरी कुवत नहीं है भगवान, मेरी कुवत नहीं है गुरुदेव, कोई बात नहीं। अब एक नियम लेना है, बहुत तगड़ा नियम है। यदि कुवत हो गई तो बनाओगे कि नहीं, ये वायदा करो। आज तुम्हारी कुवत नहीं है, हम कोई बड़ा परेशान नहीं करेंगे, कोई का मंगलसूत्र नहीं बिकवाएंगे, चिंता मत करना। मैं तो सदा मंगल ही करता हूं, मंगलसूत्र क्या बिछवाऊंगा। बस इतना सा बता दो, आज तुम्हारी कुवत नहीं है, यदि कल कुवत हो गई तो इतना तो संकल्प कर लो, हे प्रभु। भावना इसी को बोलते, भावना का प्रमाण पद। ये अंटी बांध करके भावना कर रहे हो, ऊपर से पाखंड कर रहे हो कि अंदर से कर रहे हो। बस एक नियम लेना है, मेरा मंदिर बनाने का भाव है, मेरा नियम है, लेकिन मेरी कुवत नहीं है। हे भगवान, आज श्रीफल चढ़ा देना भगवान के सामने। इसके लिए तो मैं थोड़ा जोर जबरदस्ती कर लूं, गरीब से जबरदस्ती बनवाऊं। तुम्हारी हिम्मत नहीं है। तुमने कहा साहब मेरी हिम्मत, बनाता है कि नहीं तो मैं भस्म कर दूंगा। ये तो गलत हो जाएगा ना, गलत नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। थोड़ा सा गुस्सा कर सकता हूं, आप अनुमति दो, बहुत दया कर रहा हूं। तो फिर मैं उसके साथ क्या सलूट करूंगा? बोल, छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूट। उनकी बात कह रहा हूं, उनको क्या होगा? फिर भी समर्थ होने के बाद पापों की तरफ जाओगे, समर्थ होने के बाद रावण बनोगे। रावण को सजा किस लिए मिली है? रावण नरक में क्यों गया है? समर्थ होने के बाद पाप कर रहा है, समर्थ होने के बाद धर्म नहीं कर रहा है। उन सब की दुर्गति निश्चित है महानुभाव, कड़वा लगे तो लग जाए। जो समर्थ हैं, पाप के लिए पैसा है और धर्म के लिए पैसा नहीं है, इनका क्या होगा? अब तुम बोलो। पाप के लिए पैसा है, जुआ के लिए पैसा है, शराब के लिए पैसा है, अय्यासी के लिए पैसा है, लेकिन धर्म में पैसा नहीं है। ऐसों का क्या होगा? विनाश की विकास। थोड़ा जोर से बोलो। बस वो बाहर से बालो, मैंने नहीं बोला, इन लोगों ने बोला है। हो गई होगा, आत्मा बोल रही। एक नियम यदि अपन कर लेते हैं तो मैं बहुत चमत्कार दिखा रहा हूं महानुभाव। अंत के 5 मिनट में अग्निकुंड का नीरकुंड, नाग का हार, सिंहासन की सूली। बस एक नियम लेना है, मेरी समर्थ नहीं है। जिस दिन समर्थ हो जाएगी, मैं अपने पैसे को 1 रुपया भी पाप में खर्च नहीं करूंगा। जैसा जैसा समर्थ बढ़ता जाएगा, वैसा वैसा मेरा धर्म बढ़ता जाएगा। बस ये नियम लेना है। जैसे जैसे हमारा धर्म बढ़ेगा, समर्थ बढ़ेगा, धन बढ़ेगा, वैसा वैसा हम बचे हुए धर्म से कभी पाप नहीं करेंगे। कोई प्रश्न आया था, बहुत बड़ा प्रश्न। चलो तुमसे मंदिर नहीं बनता है, आज 5 ईंटें लगा देना, 5 परमेष्ठी की, 5 परमेष्ठी की 5 ईंटें रख देना। ये हिरीम शिलाएं हैं,
ये ईंट नहीं लगवा रहा। 5 शिलाएं रखना एक साधारण चीज नहीं, ये ईंटें नहीं है, ये हिरीम शिला है। हिरीम शिला का अर्थ है कि मंदिर में इतनी हिरीम शिला लग जाए कि मंदिर ही हिरीम शिला से बन जाए। और ये हिरीम बीजाक्षर है तुम्हारा, ये शिला उस मंदिर में रहेगी जहां भी लगेगी। अब दुनिया में तुम कहीं हो, संकट में पड़ गए, विपदा में पड़ गए, बस आंख बंद करके करना, मैंने दिव्योदय तीर्थ क्षेत्र के एक मंदिर में हिरीम शिला लगाई थी, हे हिरीम शिला तू भगवान का आशीर्वाद भेज। वो हिरीम शिला तुम्हारा एंटीना का काम करेगी, एंटीना काम करेगी, उधर भगवान से शक्ति लेगी और तुम्हारी शिला रखिए तुम्हारे पास जंगल में जाकर के 108 नंबर की गाड़ी भेज देगी और तुम सकुशल अस्पताल तक पहुंच जाओगे। ये हिरीम शिला काम करेगी, क्योंकि तुमने हिरीम शिला रख दी कि मेरी समर्थ तो नहीं है, लेकिन मैं 5 शिलाएं स्थापित करता हूं, मैं 1 शिला स्थापित करता हूं, 5 परमेष्ठियों के नाम लेकर स्थापित करता हूं। और इन 5 शिलाओं को आप नवो अनंताणम पढ़ते जाना, 1 शिला का ध्यान रखना, चमत्कार देखना इसका कितना है। मैंने इन शिलाओं का, हिरीम शिलाओं का सबसे पहला चिंतन आविष्कार ज्ञानोदय में जब 72 जिनालय बन रहे थे उस दिन ये चिंतन आया था कि ईंटें क्यों रखी जाती हैं, तुमसे रखवाते, ईंट से कोई मंदिर बनता है क्या? ईंट से कोई मंदिर बनता है क्या? फिर भी क्यों रखी जाती हैं? ये मंदिर के लिए ईंट नहीं रखी जा रही हैं, इस अतिशयकारी मंदिर में एंटीना लगाया जा रहा है। तुम क्या समझ रहे हो इन ईंटों से? हाँ, 100-500 ईंटों से मंदिर बनना है? कोई मंदिर नहीं बनना है। उन असमर्थ व्यक्तियों का एंटीना के मैं मंदिर तो नहीं बना पाऊंगा, मैं अपना टावर तो नहीं लगा पाऊंगा, मैं अपना चैनल तो नहीं खोल पाऊंगा, लेकिन कम से कम उसमें अपनी डिश तो एंटीना, ये डिश का काम करेगा। एंटीना लगा दिया तुमने, मंदिर बनाएगा, मंदिर बनेगा, लेकिन एंटीना तुम्हारा है तो इस मंदिर की एनर्जी भी तुम्हारे पास जाएगी। इसलिए जब भी कभी मंदिर का शिलान्यास हो महानुभाव, जब भी कहीं हो, 1 शिला जरूर रखना। परिवार में 10 हैं तो 10 रखना। यदि तुम चाहते हो हमारे रिश्तेदार का भला हो तो रिश्तेदार के नाम की रखना और उसको तुरंत फोन करना, मैंने आपका एंटीना यहाँ खोल दिया है। गोदी में बच्चा हो उसके लिए भी करना। कभी बेदी में संकट आवे बच्चे को तो बच्चे से कह देना तेरे नाम की शिला दिव्योदय अतिशय क्षेत्र में रखी है, उसका नाम लेकर स्मरण कर। बिटिया के नाम की रखना, तुम्हारी ससुराल में बिटिया है उसको बता देना तेरे नाम की शिला रखी है, ससुराल में कभी दुख होवे तो उस शिला का स्मरण कर लेना। दिव्योदय तीर्थ क्षेत्र का अतिशय तुम्हारी बिटिया की ससुराल में पहुंच करके उसको जाकर के एनर्जी दे देगा। इसलिए सबके नाम, कोई अलग अलग, अपने घर में 10 लोग हैं 10 रखो, 100 रिश्तेदार हैं उनकी रखो, जिन जिन को आप चाहते हो कि हमारे रिश्तेदार में कभी कोई संकट आए तो दिव्योदय अतिशय क्षेत्र की एनर्जी उसको संरक्षण करे। तो सबको अपना अपना रखना। जितने कलकत्ता से लोग आए हैं अशोक बांटने के, सब इसमें शामिल मत होना, अपना अपना एंटीना खोलना, सब अपना अपना एंटीना खोलना। इनकी फैक्ट्री में, इनके मंदिर में चाहे भली वो 1 शिला रखना, अपने परिवार के 10 लोग हैं 10 रखना, लेकिन ये एंटीना जरूर बहुत काम करेगा। और ये शिलाएं कब तक रखती जाएंगी? जब तक मंदिर का अंतिम कार्य रखता रहेगा तब तब शिलाएं, अब जो भी दिव्योदय तीर्थ क्षेत्र आएगा वो हमेशा शिला रखता जाएगा, मंदिर बढ़ता जाएगा, शिलाएं रखती जाएगी। कल भी रखो, परसों भी रखो, जिंदगी में जब भी आओ, कोई रिश्तेदार अभी नहीं आए उनसे कहना कि भाई तुम साल भर बाद आओगे तो मंदिर में जाकर जहां बना है अपनी खुद जाकर के 1 शिला रख देना, 1 शिला रख देना, और वो सारे के सारे एंटीना का काम करेंगे। और उस समय एक भाव करना है तुम्हें, जो मैं कह रहा था, भगवान आज तो मैं समर्थ नहीं हूं, लेकिन 1 शिला जरूर हिरीम की इस मंदिर में रखता हूं। जिस दिन समर्थ हो जाऊंगा उस दिन मैं भी एक मंदिर बनाऊंगा। बस इतना सा भाव करना, इतना सा भाव करना, फिर चमत्कार देखना। लेकिन शर्त है, ध्यान रखना, साइड इफेक्ट बता दूं। अभी तुमने कहा कि समर्थ हो जाऊंगा तो मंदिर बनाऊंगा, और समर्थ होकर के बेटा नहीं बनाया
तो तपेश्वरी से राजेश्वरी और राजेश्वरी से नरकेश्वरी। समर्थ होने के बाद तुमने बेईमानी की, अब क्या कर लेंगे बाबा जी, अब नहीं करना तो नहीं करना। बहुत साइड इफेक्ट है, बहुत साइड इफेक्ट। फिर यदि तुमने बदले तो सीधा जाकर के रावण के साथ पहुंचोगे, क्योंकि रावण ने यही नियम लेकर के जब समर्थ हुआ तो वो उसने पापों की तरफ चला गया। एक दिव्योदय अतिशय क्षेत्र का एक महान कार्य, महान इतिहास, यह क्षेत्र जिस समय शुरू हुआ था, मुनि महाराज सम्मेद सागर जी महाराज जी ने बड़ी मेहनत करके पहाड़ी लिया, लेकिन वो कुछ ऐसी भूलें कर गए, ऐसी गलती। ठीक है, कभी कभी सारा ज्ञान सभी को हो, ये कोई नियम हो जाता है, लेकिन हो गया। पर भूल को सुधार करना, सम्मेद सागर ऊपर से बड़े खुश हो रहे होंगे, लड्डू फूट रहे होंगे, लड्डू खुश हो रहे होंगे कि अब हमने तो गिरी बनाया और वो तीर्थ क्षेत्र बन गया, दिव्योदय अतिशय क्षेत्र बन गया। तुम लोग धन्य हो जो अपनी आंखों से, अपनी साक्षी से, अपने हाथों से इस मंदिर और अक्षय तृतीया और संतशाला, साधु यहाँ आकर के महानुभाव तुम्हारे द्वारा बनाए हुए कमरे में साधु एक सामायिक कर ले तो तुम्हारे करोड़ रुपया वसूल हो गए। एक सामायिक कर ले, महाराज यहाँ कितने महाराज है, एक सामायिक कर जाए कोई साधु और उसको ये शगुन मिल जाए, कितना बढ़िया संतशाला बनाई है, कितना अच्छा कमरा बनाया है, बहुत अच्छी सामायिक हुई। जाओ महानुभाव, इससे बड़ी दुआ तुम्हारी दुनिया में कोई नहीं होगी। साधु के मन में इतना भाव आया, कितना बढ़िया कमरा बनाया, हमारी साधना के अनुकूल है, ना पंखे की याद है, ना हीटर की याद है, सब तरफ से अनुकूल बना दिया है। और बहुत कितना बढ़िया ये शब्द साधु के मन में आ गया, जिसने कमरा बनाया, जितने संतशाला बना दी, जाओ उसकी पैवारा हो गई। एक बार किसी के मन में ऐसा भाव आ गया। ऐसे ही धर्मशाला की है। यदि यात्री ने कह दिया क्या धर्मशाला बनाई है, मन कर रहा है कि एक दिन और रुक जाऊं, सुनो रे पुण्य कमाने की कला सुनो, यहां से घटिया कमरे बना देते हो तो एक दिन को आए तो दोपहर में और चला जाए। आया था 2 दिन के लिए, लेकिन कमरा ठीक नहीं होने से क्या हो गया। ऐसा बनाओ धर्मशाला, ऐसी धर्मशाला बनाओ, लो तुम्हें दुआ दे रहा हूं, लो अग्नि कुंड का नीर कुंड बना रहा हूं, लो नाक का हार बना रहा हूं। बस कमरा ऐसा बनाओ कि यात्री कहे इतना बढ़िया कमरा है कि एक दिन के लिए आया था, 2 दिन रुकने का मन हो रहा है। 5 स्टार होटल में बुक करा के आया था, जैसे ही वो क्षेत्र पे आया बोले वहां कैंसिल कर रहा है, बोले यहां तो 7 स्टार का कमरा है। और वहां होटल वाले बोले भैया मेरा कमरा कैंसिल कर देना। बोले क्यों? बोले हमारे तीर्थ के कमरे इतने अच्छे हैं। तो जब यात्री एक दिन को आए, 2 दिन रुक जाए और वो ये कह जाए क्या कमरे बनाए हैं, क्या धर्मशाला बनाई है, समझ लेना तुम्हारे लिए भगवान के भक्त की दुआ मिल गई है। और भगवान के भक्त की दुआ अछूक होती है, गुरु की दुआ अछूक होती है। अब भगवान की दुआ कह दूंगा, भगवान का मंदिर ऐसा बनाओ कि कुबेर को भी शर्म लग जाए कि ऐसा मंदिर तो मैं भी नहीं बना सकता हूं। तो जाओ, तुम्हें भगवान की दुआ तुम्हारे पास आ गई। इस प्रकार से ऐतिहासिक, मुझे भी खुशी है, मुझे तो वैसे ही खुशी होती है कि एक कोई माटी तीर्थ बनती है और कोई भक्त हमारे तीर्थ का संरक्षक बनता है। और इतने बड़े तीर्थ को चलाने के लिए हमने अब ये गौसनपुर का मंदिर नहीं रहा, अब ये क्या हो गया, अंतरराष्ट्रीय तीर्थ क्षेत्र हो गया सबका। अब ये सारा भारत मिलके चलाएगा, सारा विश्व मिलके चलाएगा। हर भारत का कोई भी व्यक्ति दिगंबर जैन इसका ट्रस्टी बनकर इसका संरक्षक बन सकता है। हर व्यक्ति को यह होना चाहिए कि नहीं, मैं भी दिव्योदय तीर्थ, और जो तीर्थ की रक्षा करेगा यह तीर्थ उसकी रक्षा करेगा। धर्म रक्षति रक्षतः, एक नीति है, मुहावरा है
धर्म रक्षति रक्षता, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म यानी तीर्थ, जो तीर्थ का संरक्षक बनता है, जो तीर्थ की रक्षा करता है, एक दिन तीर्थ भी उसकी रक्षा। धर्म रक्षति रक्षता, पहले तुम धर्म की रक्षा करो, फिर यही धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। तो ये जो संरक्षक शब्द दिया जाता है, ये इसलिए ही है कि आज हम तीर्थ की रक्षा कर रहे हैं, यही तीर्थ हमारा संरक्षक बनेगा, हमारी रक्षा करेगा। ऐसे इसलिए हम सब तीर्थों को सीमित नहीं रखते, सारे भारत को खोल देते हैं। आओ हर व्यक्ति जाकर के तीर्थ की रक्षा करे और अपना कल्याण करे। इसलिए यहाँ मंदिर एक नहीं बनते, क्योंकि हमारे भक्त ज़्यादा हैं। इस एरिया में कम से कम हमारे समर्थ भक्त 24 तो होंगे कि नहीं? समर्थवान असमर्थवान नहीं, 24 तो का। इसलिए दिव्योदय तीर्थ क्षेत्र में आप मान लो इतना बड़ा मंदिर नहीं बना सकते तो 24 ही का बना लो। जो मध्यम क्वालिटी वाले, बड़ा मंदिर तो बहुत बड़ा बनेगा, गिनती नहीं है। ये तो कुंडलपुर जैसा बन जाए, ये तो राम अयोध्या जैसा बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। उतना बड़ा नहीं बना पाओ तो 24 ही का मंदिर बना लो, और नहीं बना पाओ तो आज भरत बाहुबली, अरे बाहुबली का गोमटेश बाहुबली, यहाँ इतने बड़े गोमटेश बाहुबली खड़े होंगे कि हर यात्री गाड़ी में से चलकर उसको दरवाजे पर हार्न बजाना ही पड़ेगा। और हार्न बजाना यानी गाड़ी का नमस्कार करना है। इतने बड़े विशाल बाहुबली खड़े होंगे, गोमटेश बाहुबली जैसे। भरत और बाहुबली 24 ही। अब जिसकी जहाँ जैसी शर्त हो, समर्थ हो, वैसा करो। और समर्थ नहीं है तो संकल्प करो 9 बार नमोकार मंत्र के। जिस दिन समर्थ हो जाएगा उस दिन जरूर भगवान मंदिर बनाऊंगा। समर्थ हो जाएगा तो 24 ही बनाऊंगा, समर्थ हो जाएगा तो भरत बाहुबली बनाऊंगा, समर्थ हो जाएगा तो संतशाला बनाऊंगा, समर्थ हो जाए तो एक कमरा जरूर बना करके मरूंगा, एक कमरा जरूर बनाऊंगा। और समर्थ नहीं हुई तो कम से कम शिलान्यास में 5 शिलाएं रख करके जरूर जीवन करूंगा। महावीर भगवान की जय। इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक थे श्री अशोक श्रीमती ममता जैन सेठी जी, कोलकाता बाहुबली चैरिटेबल ट्रस्ट। श्री दिगंबर जैन दिव्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, समेतगिरी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश। श्री महेश जैन, श्रीमती उर्मिला जैन जी, श्री मनोज जैन, श्रीमती सपना जैन जी, पुत्र एवं पुत्री आरुष, अक्षिता। स्वर्गीय धर्मपत्नी श्रीमती अनूप देवी जैन जी, रोबका की पुण्य स्मृति में श्री विमल चंद्र जी जैन एवं समस्त परिवार, निवासी बिस्वा, जिला सीतापुर, उत्तर प्रदेश।